हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दो क्रमागत छूट जो 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट यानी कि कितना प्रतिशत की है। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों एक बराबर टुकड़ों में नीचे 4 ऑप्शन दिखेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। और मैथ यानी गणित का दोस्तों ये पार्ट नंबर हम लोगों के सामने 19 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वहां पर मिल जाएंगे, या वीडियो सेक्शन में जाके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईटीएफ, सीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, एकदम वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कहा जा रहा है कि दो क्रमागत यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, छूट है 12% और 5% का, तो समतुल्य यानी एकल छूट कितना प्रतिशत की है। तो आप कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला बता देते हैं दोस्तों। कभी भी इस प्रकार से आए एकल छूट का, तो यही एक फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस ए गुना में क्या कर देना है दोस्तों, बी बट्टे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप 100 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ए के लिए यहाँ पर आप पहले ही बता देते हैं, ए के लिए आप ले लेंगे 12% और बी के लिए हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 5%। तो यहाँ पर यानी कि सिर्फ वैल्यू को लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखा जाता है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ए के जगह 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +5 हो जाएगा, माइनस का माइनस, फिर यहाँ पर कर देंगे 12 गुना, बी के जगह 5 अब बट्टे में क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। बस इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, कटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। तो जैसे आप करेंगे तो ये देखिए इस जगह पर हम जैसे एक स्टेप को करेंगे तो यहाँ पर 12 5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे ही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 12 5 हम लोगों के सामने देखा जाए तो इधर 17 हो गया, उसके बाद माइनस का माइनस हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 जैसे ही होगा तो इस तरीके से यानी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0 पॉइंट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, घटा लीजिए। तो जैसे ही आप घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐसे घटाएंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 17 पॉइंट क्या कर लेंगे 0 और उसके बाद एक 0 और इधर लगा सकते हैं। अब फिर हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 60। तो जैसे इधर कीजिएगा 0 और 10 में 6 हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16। तो 16 पॉइंट आपका क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16.4। यहाँ पर देखिए हमने घटा कर भी बता दिया कि आप कैसे घटा सकते हैं इस टाइप का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16.4 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने एनटीपीसी में पूछा गया था। यहाँ पर जैसे लिखा है कि √225 का मान दिया गया 15। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया सवाल करें मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों एक बात, क्या कि अगर रूट के अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा। यानी पहले इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हो जाएगा 2 पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा 0.0, उसके बाद 2 और क्या है दोस्तों 5, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस का प्लस फिर से दिया गया, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, उसके बाद लिखा है 000 और एक 0 दिया है, उसके बाद 200 क्या लगाया दोस्तों 25 लिखा है। तो ठीक है, इसका मान निकालना है।
तो हमेशा आपको एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर 2 अंक के बाद यानी दिया है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो रूट से बाहर निकालेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 1 अंक में हो जाएगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। 1 अंक के बाद दशमलव देना, ये याद रखना है कि अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक। उसी प्रकार से देखिए इसका निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या जोड़ा में, यहाँ पर क्या होता है जोड़ा से निकालते हैं, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको तो पता है कि 225 का मान यहाँ पर 15 है, तो 225 के लिए 15 आएगा, लेकिन यही सीखना है कि दशमलव के अंक के बाद है तो देखिए हमेशा जोड़ा में लिया जाता है, यानी कि देखिए जोड़ा था तो 1 अंक के बाद, यहाँ पर जोड़ा लगा तो यानी कि 2 जोड़ा हुआ तो 2 अंक बाद। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी जोड़ा लगाते हैं, तो क्या जोड़ा है यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पर लग रहा है कि हम लोगों का 1 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों ज़्यादा हो गया। ये देखिए 2 2 4, तो यहाँ पर 1 दशमलव, इसको क्या कर लीजिए हटा देते हैं, ये वाला 0 को क्या करना होगा हटाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा हम लोगों का 0 लग गया था तो उसको हटा देते हैं। अब होगा, नहीं तो फिर जोड़ा नहीं लगेगा तो निकल भी नहीं करेगा। तो देखिए अब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 2, उसके बाद इधर 2 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे 0.0 और क्या हो जाएगा दोस्तों 15, तो 3 अंक के बाद हो गया। बस इसी को आप जोड़ दीजिए, सीधा सीधा आप क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने का भी एक तरीका यहाँ पर सीखना होगा, वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 1.5, इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 लगा सकते हैं और इसके बाद भी क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप 0 लगा सकते हैं। मैथ में यही है कि आप क्या कर सकते हैं पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1 5 और क्या कर देंगे दोस्तों 0, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे 0, इसके बाद हो जाएगा इस जगह पर 0 1 और क्या दोस्तों 5। हमने इसीलिए लगाया क्योंकि 3 अंक में था इस प्रकार से। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, इधर हो जाएगा 5 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और इधर 5 1 क्या हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर आप सीधा सा कह सकते हैं, यानी यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के इस जगह पर बराबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.66, उसके बाद क्या हो जाएगा 5। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों 1.665, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या है अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देख लीजिए ये भी पूछा गया सवाल अलग अलग ही, ऐसा नहीं कि 18 17, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 का है 2019 का है, तो अलग अलग ईयर्स में जो रिपीट किया है मोस्ट रिपीटेड है उस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत का सवाल करने से पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी चीज़ रहता है तो उस 100% में ही काउंट करते हैं। तो हम लोग 100%, तो ये हो गया हम लोगों का कुल वैल्यू, यानी कि कुल का मान होता है 100%। तो ठीक है, उसमें देखिए उसने क्या कहा कि 5% छात्र अनुपस्थित है, और आया क्या देखिए उपस्थित, यानी स्कूल में जो प्रेजेंट हुआ है 38 छात्र हुआ है। तो यहाँ पर 100 में से 5 घटा देंगे, यानी कि देखिए इधर लिख देंगे दोस्तों 95%। क्यों लिखे 95%, फिर यहाँ पर 38 आप क्यों लिखे, तो यहाँ पर ई हो गया उपस्थित, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों उपस्थित कर देंगे, ये हम लोगों के सामने क्या हुआ उपस्थित। उसी प्रकार से ये इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने उपस्थित हो जाएगा, दोनों बगल देखिए बराबर। मैथ में यही कहानी है कि अगर इधर उपस्थित हुआ तो इधर भी उपस्थित, अगर इधर अनुपस्थित रखेंगे तो इधर भी क्या होंगे अनुपस्थित। तो हम लोग डाटा के अनुसार करते हैं, उसने डाटा दिया था उपस्थित यानी कि 95%, हम लोग 38 उपस्थित, लेकिन यहाँ पर लिखा है इसीलिए हम लोग इधर 95 क्यों, क्योंकि 5% जब नहीं आया होगा अनुपस्थित था यानी कि अब्सेंट था, इसी को कहा जा रहा है। तो बस इसी का मान निकाल दीजिए। तो देखिए जैसे करेंगे सीधा सा यहाँ पर लिख देंगे 100%, प्रतिशत का वैल्यू क्योंकि कुल निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों 38 बट्टे में हो जाएगा 95, और गुना प्रतिशत का सवाल करते समय यहाँ पर गुना में 100 लगाना ही होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो जैसे करेंगे देखिए 19 दूना 38, 19 पचे क्या हो जाएगा 95, और 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार में कट गया, 5 से कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 दूना 40। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है,
तो मूल वेतन का बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत के साथ यहाँ पर कम किया जाना चाहिए। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे कि यहाँ पर भी प्रतिशत है, यानी कितना हो रहा है 25% की वृद्धि हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि पहले हम लोगों के सामने क्या होगा, तो 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत करते समय 100 ही मानना है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान। तो वर्तमान में हम लोगों के सामने क्या है, 25% की वृद्धि, तो 125 हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए कितना प्रतिशत का, वही कह रहा है कि वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। कम कितना करना होगा, पहले 100 था, अभी 125, तो कम करना होगा हम लोगों के सामने 25, इसमें कम करना होगा। तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए किससे तुलना हो रहा है, कह रहा है कि नए वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो यही 125 नीचे लिख दिएंगे, यही 125 क्या हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप यही करेंगे, जितना वृद्धि हुआ और जो जिससे तुलना हो रहा है उसी को यहाँ पर गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो चलिए कटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, और 5 से कट जाएगा दोस्तों, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, 5 कट गया, तो आंसर क्या निकल जाएगा 20। बस एक एक लाइन में आपका आंसर आएगा। बस आपको तरीका समझना, बस हवा नहीं लगेगा कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है नहीं कर पाते हैं, और किताब में तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बड़ा क्या है, लेकिन यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 12 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। आपसे कि क्या पूछा गया, योग, यानी कहने का मतलब ये जैसे 1 से लेकर क्या दोस्तों, यानी 12 तक के वर्गों का योग, यानी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से क्या दोस्तों हम लोगों का 12 तक, यानी 12 का स्क्वायर तक पूछा गया है। तो इसका हम लोगों का निकालने का सूत्र क्या है, एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वर्गों का योग पूछा जाए तो n इंटू में क्या होता है n+1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2n+1, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। बस यही फार्मूला बैठाना है, आपका आंसर निकलेगा। तो n क्या होता है, आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाला नंबर, यानी कहने का मतलब n यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर लिख भी देंगे कि आखिरी वाला नंबर होता है, यानी n का मान 12 हो गया। तो बैठा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जगह तो बहुत है यहाँ पर 12, और यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर गुना, तो यहाँ पर 12 1 क्या हो जाएगा, देखिए अब एक हक मान नहीं रखेंगे, 12 1 क्या हो जाएगा 13, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना लिखेंगे तब तो यही वजह से आपसे समय लगता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है। अब यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 दूना 24, एक क्या हो जाएगा 25, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस ये सब बात को आपको समझना है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, इसको कटा लेते हैं, 6 से कट जाएगा, हाँ 6 दूना क्या हो जाएगा, ई कट गया 12, तो 13 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 26। तो आप गुना कर लीजिए, इसको जैसे ही गुना कर देंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस जगह पर बराबर नहीं करके यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे, इस जगह पर आंसर हो जाएगा यानी कि 13 दूना यहाँ पर कर लीजिए ना, देखिए 26 और गुना 25, इसमें निसंदेह करने वाली क्या बात है, इधर हो जाएगा 6 पंचे 30, करीब 0 हासिल रहा 3, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, तो 22 3 25 करीब 5 हासिल रहा 650, क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा। हमने कर लिया गुना, आप अपने तरीके से कीजिए गुना, हम अपने तरीके से एकदम सबसे शॉर्ट गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 650। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो देख रहे हैं 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए इस टाइप का गुना वाले सवाल है, लेकिन यही तो पेचीदा है कि यहाँ पर गुना दिया है, तो देखिए गुना कैसे दिया है, 17 गुना 29, यानी उसने क्या उलझाया है कि 493 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए अब क्या पूछा दोस्तों, इसको गुना करने के लिए कहा है कि 1700 लिख दिया। अब क्या किया उसने 1700 गुना यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 0.0029, तो इसका मान पूछा गया। अब यही समझना है कि इसका मान कैसे निकलेगा। उसने क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए इसका मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये तो दिया है, इसका मान निकालना है, तो कुछ भी नहीं, देखिए दशमलव को उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तो 0 बैठा देंगे, ठीक है 4 को 0 बैठा दिए।
तो 4 में से तो आपका 2 को कट गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 को क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो आप 17 और गुना 19 यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए ऐसे लिख लीजिए 17 गुना 19 अब बट्टे में क्या हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 100, क्योंकि 2 को 0 बचा हुआ है। तो इसका गुना का मान तो दिया गया है वहां पर, देखिए अगर गुना का मान देखें 17 गुना 19 का मान 400 क्या दिया है, 93 दिया है। और 2 अंक के बाद क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें दशमलव लगा देंगे क्योंकि नीचे 100 है, तो 4.93। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको ये समझना था कि उसने इसका वैल्यू पूछा है तो कैसे निकलेगा, जब इसका मान तो दे ही दिया है, तो दे दिया तो वही दे दिया है 493। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे हम लोगों का 100 आ जा रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देख लीजिए, एलपी टेक्नीशियन का पूछा गया था। कहा जा रहा है कि यदि 208.4/5 की लंबाई की एक छड़ को क्या कर रहा है कि 23.1/5 की लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ हम लोगों का प्राप्त होगी। अब देखिए वो कह रहा है दोस्तों एक छड़ है, ठीक ना, और इतना लंबा दे दिया, वही कह रहा है कि मतलब 23.1/5 के मतलब बराबर और बराबर टुकड़ा में काटना है। तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले छड़ का लंबाई को देख लीजिए कितना है। तो छड़ का लंबाई जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, इसी जगह करते हैं हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 208 अब पूर्णांक क्या हुआ दोस्तों 4/5 है, तो इस पूर्णांक को पहले हटाइए, यही तो सबसे पहले हटाना होगा। तो हटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, पूर्णांक को हटाएंगे तो 8 पंचे 40 और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि 1040। हाँ 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 44 आएगा। हमने कर लिया पूर्णांक को, तो ई क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो अभी छड़ का निकाले, ये क्या निकाले दोस्तों, छड़ का हम लोगों का लंबाई को हमने किया कि छड़ का लंबाई है तो है कितना, तो पॉइंट में दिया है, 5 से भागा देंगे तो पॉइंट आएगा, लेकिन पॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी बट्टा है तो यहाँ भी बट्टा है। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको तोड़ लीजिए, यानी कि ये वाला भाग को आप तोड़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने क्या है 23.1 क्या है दोस्तों 5 है, तो ये हम लोगों का इस भाग में तोड़ना है यानी टुकड़ा करना है। तो कितना हो जाएगा 23 पंचे हो जाएगा 115 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 116 अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्या करेंगे बड़े वाले भाग में छोटे वाले भाग से क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, ये है छड़ की लंबाई, कौन सा छड़ का लंबाई है सर जरा हमें इंडिकेट करके बता दीजिए। तो ये है आपका छड़ का लंबाई, ये क्या यहाँ पर लिख भी देते हैं कि छड़ की लंबाई, ये क्या है दोस्तों छड़ की लंबाई, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये है छड़ की लंबाई, ये जो निकाले हैं। और इतना यानी कि ये जो 23 पूर्णांक निकला है ये टुकड़ा निकला है, तो इतना टुकड़ा निकला है, ये वाला क्या हम लोगों के सामने टुकड़ा है। तो देखिए छड़ की लंबाई में भाग देना होगा, तो चलिए दे देते हैं। देखिए 10 यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 44 अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 और एक बड़ा बट्टा लगाना होगा, यहाँ पर बड़ा बट्टा और हो जाएगा 116, यहाँ पर क्या कर देंगे 116 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो अब इसको मॉडिफाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो मॉडिफाई कैसे होगा सर, तो 1044 हो जाएगा अब बट्टे में 5 हो जाएगा और गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा पलट जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा 5 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 116 हो जाएगा। तो जैसे आप इसको भाग कर देंगे तो अब वो भी कैसे करेंगे वो भी सब बता देंगे ना। देखिए ई 5 कट जाएगा, 116 से भाग दीजिएगा 1044 के बार में जाएगा तो 9 बार में जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कौन सा होगा डी होगा, यानी 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन फिर कल डालेंगे, परसों डालेंगे, कभी भी डालेंगे, जब हमें समय मिले तो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है।